नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम अपने पुराने प्रश्न पत्रों की जो सीरीज अपने लगातार कर रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 के लिए, तो इसी सीरीज के अंतर्गत हम आज मनोविज्ञान के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो आज का अपना वीडियो है वो मनोविज्ञान के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित रहने वाला है। तो इसमें अपने देखेंगे जो पिछली रीट मुख्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2022-23 में जो हुई थी उसमें किस प्रकार के मनोविज्ञान के प्रश्न है वो आपको पूछे गए थे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी आप अवश्य करें और क्लास के बारे में आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक भी अवश्य दें। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो साथियों, जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अभिप्रेरक है वो मुख्य रूप से यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अपने दो प्रकार के है वो मानते हैं। तो एक तो होता है जन्मजात अभिप्रेरक और एक होता है आपका अर्जित अभिप्रेरक। तो इसमें जो जन्मजात नहीं है वो आपको देखना है। तो जन्मजात कौन कौन से होते हैं? तो साथियों, एक तो भूख है वो जन्मजात है, और एक नींद है और एक प्यास है, यानी वे अभिप्रेरक जिनके बिना है वो जीवन संभव नहीं है, तो वो आपके जन्मजात अभिप्रेरक है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आदत लिखा है साथियों, ये आपका कौन सा अभिप्रेरक है? ये आपका अर्जित अभिप्रेरक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये आपका जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गोलमैन से संबंधित है। तो साथियों, डेनियल गोलमैन से संबंधित कौन सी जो बुद्धि है वहाँ पर आपको अलग करना है। तो देखिए, इसमें शैक्षिक बुद्धि लिखा है, एक स्थानगत लिखा है, एक वाचिक है और एक भावात्मक है। तो साथियों, यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। भावात्मक यानी इमोशनल जो आपकी इंटेलिजेंस है वो डेनियल गोलमैन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कार्य के सिद्धांत का उदाहरण है वो नहीं है। यानी बुद्धि के अलग अलग कार्य के जो सिद्धांत है उनमें से एक जो यहाँ पर नहीं है वो आपको अलग करना है। तो 3 यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं, चौथा जो बुद्धि का कार्य के सिद्धांत नहीं है वो आपको देखना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा होता है देखते हैं, बहुकारक सिद्धांत। तो साथियों, ये बुद्धि का कार्य सिद्धांत है और इसको देने वाले हैं थार्नडाइक। ये सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत। एक है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो साथियों, ये भी है सही है। तो ये दिया था बर्ट और बर्नौन ने। बर्ट और बर्नौन, 2 मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत है वो दिया था। इसके बाद में है आपका द्विकारक सिद्धांत। तो ये भी आपका सही है और ये दिया था आपके स्पीयरमैन ने। ये दिया था आपके स्पीयरमैन ने। तो ये तीनों ही आपके बुद्धि के कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, स्टर्नबर्ग सिद्धांत। ये कोई है वो बुद्धि का बहुकारकीय या फिर कारकीय सिद्धांत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G.W. ऑलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में निम्न में से कौन सा वाक्यांश है वो सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 4 आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं तो उनमें से आपको जो ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है तो उस परिभाषा में इनमें से कौन सा जो वाक्य है या कौन से 2 शब्द हैं जो नहीं आए हैं तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो ऑलपोर्ट की जो परिभाषा है वो आपको बता देता हूँ मैं, उसके अनुसार आप आंसर है वो बता पाएंगे। तो ऑलपोर्ट की जो व्यक्तित्व की जो परिभाषा है साथियों, वो है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से शब्द आ गए हैं। तो यहाँ पर साथियों, जो आपके जो शब्द आए हैं वो एक तो आया आपका गतिशील संगठन, और एक आया आपका मनोदैहिक व्यवस्था, और एक आया है अपूर्व समायोजन। मैं परिभाषा एक बार फिर से बोलता हूँ कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। ये परिभाषा किसकी है? ऑलपोर्ट की है। तो इनमें से
ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता है शब्द है वो नहीं आया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलपोर्ट की जो परिभाषा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार है वो लक्षित होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपके मनोवैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी जो इनकी पुस्तक है, थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो आपके 3 प्रकार है वो बताए हैं। कौन सी पुस्तक में, एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक में बुद्धि के 3 प्रकार है वो बताए हैं। कौन कौन से, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर आपका दिया है शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता, तो ये होता है साथियों आपका अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब देखिए मूर्त बुद्धि क्या होती है। तो मूर्त बुद्धि में साथियों आपकी यांत्रिक और गामक बुद्धि की जो क्रियाएं हैं वो आती हैं। जैसे ये बुद्धि है वो आपकी व्यापार और व्यवसाय में प्रयोग की जाती है, और यह एक तरह से व्यवहारिक बुद्धि भी होती है। और अमूर्त बुद्धि में आपकी सैद्धांतिक बुद्धि आती है, जो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी अपने कहते हैं, जिसमें आपके गणित के शब्द और संकेत आदि को समझना होता है, वो है आपका अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। और सामाजिक बुद्धि होती है साथियों, जिसमें समाज में अन्य व्यक्तियों को समझना वगैरह आता है, जो कि आपके सामने उदाहरण के रूप में यहाँ पर राजनीतिक जो बुद्धि लिखा है, यानी ये समाज से संबंधित बुद्धि का उदाहरण है, जिसका उदाहरण यदि आप समझे तो राजनेता और समाज से भी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो आपका तीसरा प्रकार जो सामाजिक बुद्धि है वो यहाँ पर दिया गया है। एक तो आपकी मूर्त बुद्धि हो गया, एक आपका अमूर्त बुद्धि हो गया और एक सामाजिक बुद्धि हो गया। ये जो राजनीतिक बुद्धि है ये कोई प्रकार की बुद्धि का प्रकार है वो नहीं है। जो राजनेता वगैरह है साथियों वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, राजनेता और समाज सेवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो साथियों ये कथन आपका कहा गया है क्रो व क्रो के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था। तो साथियों लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम परिचित करवाने वाले मनोवैज्ञानिक है आपके एडवर्ड टोलमैन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। तो देखिए साथियों ऊपर अपने एक क्वेश्चन आया था, जिन भी साथियों को वो परिभाषा है वो याद नहीं थी, या फिर जिनको याद थी तो उन्होंने उस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से किया होगा। तो ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी ये आलपोर्ट की परिभाषा है, और जो अपने क्वेश्चन किया था उसमें आपका मनोदैहिक ये भी शब्द था, और गत्यात्मक संगठन ये भी आपका था, और एक उसमें आपका अपूर्व समायोजन, ये तीनों थे। तो ये देखिए इसी क्वेश्चन पेपर में आपके है वो, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाता है यदि आपको आलपोर्ट की ये परिभाषा है वो याद थी। तो इसके साथ आपके दोनों क्वेश्चन है वो सही हो जाते, या इस प्रकार से आगे भी आए तो आप थोड़ा सा प्रश्न पत्र को है वो पहले देख लें में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा आलपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों उन बालकों को कहा जाता है विषादग्रस्त बालक, विषादग्रस्त बालक यानी मेलकोलिक। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है वो किसकी ये पुस्तक है। तो ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पुराने पेपर्स में ये पूछी जा चुकी है, तो आगे भी ये पूछी जा सकती है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है साथियों वो
रॉबर्ट गेने की पुस्तक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको अपने छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पर पूछा है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? तो साथियों, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अभिप्रेरणा। यानी आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने या बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपने मोटिवेशन कहते हैं, यानी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित है? वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, इसमें आकृतिकरण और अंतर्नोद, पुनर्बलन और अनुकरण, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अनुकरण। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रक्रिया नहीं है, बाकी तीनों ही इससे संबंधित हैं। किससे? क्रिया प्रसूत अनुबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता है। यहाँ संघर्ष है, तो रमेश के सामने किस प्रकार का संघर्ष है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर रमेश है वो एक काम है यहाँ पर करना है जो चाहता है, जो उसको पसंद है, और एक काम है वो नहीं करना चाहता। यानी एक तो यहाँ पर उपागम है और एक परिहार है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है परिहार, यानी दोनों ही काम उसे पसंद नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। एक है उपागम, दूसरा उपागम, यानी दोनों यहाँ पर है वो उसको पसंद नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और द्वि उपागम यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है वो एक उसको पसंद नहीं है और एक कार्य उसको पसंद है, तो द्विउपागम वाला ऑप्शन है वो भी आपका कट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपागम परिहार, यानी एक कार्य उसको पसंद है और दूसरा उसको पसंद है वो नहीं है। तो उपागम परिहार वाला आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रक्षा तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त है वो हो जाता है? तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आप यहाँ पर दीवा स्वप्न की स्थिति में व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? अपने को काल्पनिक जगत में खो लेता है और अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण करके तनाव मुक्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं दीवा स्वप्न। दमन यानी अपनी इच्छाओं को दबाना, और अस्वीकरण यानी स्वीकार नहीं करना, प्रक्षेपण यानी अपना जो दोष है वो किसी और के ऊपर डाल देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, विचार युक्त प्रवाह ये आपका सृजनात्मकता से संबंधित है, और एक मौलिकता ये भी आपका पॉजिटिव है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित है। एक है आपका अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक सीमित चिंतन होता है एक तरह से, तो जो कि सृजनात्मकता से संबंधित आपका नहीं होता है। एक लचीलापन है, लचीलापन भी सृजनात्मकता से संबंधित है। इसमें यदि आपसे देखें कि जो सृजनात्मकता से संबंधित एक चिंतन और होता है वो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का संबंध है वो क्या है? सृजनात्मकता से होता है, जबकि अभिसारी चिंतन का संबंध इससे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो साथियों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो दिया गया था मैकक्लेलैंड के द्वारा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर दिया है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ये सही है, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का है, और संकेत अधिगम सिद्धांत ये टोलमैन का है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिसलेक्सिया है वो संबंधित है। तो
साथियों ये जो डिसलेक्सिया है और ये जो आपका डिस्पेजिया है, इस प्रकार के कुछ आपके जो मनोविज्ञान से संबंधित जो अधिगम के पठार से संबंधित कुछ तत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो डिसलेक्सिया साथियों आपका पठन अक्षमता से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है वो किसका है? तो साथियों ये जो कथन है ये कहा है आपके करो एंड करो ने, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ये जो पुराने प्रश्न पत्रों में जितनी भी परिभाषा आई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, तो किस प्रकार से मदद करता है? तो देखते हैं ऑप्शन। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल सही बात है। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, ये भी सही बात है। और विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद के लिए होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें एडविन गुथरी से संबंधित है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत है वो किया जा सकता है? तो साथियों एक आया था आपका पहले बहुबुद्धि कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत, या फिर उसमें आप बहुकारक बुद्धि सिद्धांत भी बोल सकते हैं, वो तो है आपका थॉर्नडाइक का। और यहाँ पर दिया है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, यहाँ पर कारक शब्द है वो नहीं है, तो ये है आपका हार्वर्ड गार्डनर का। आप याद रखें अच्छी तरह से, ये दोनों है वो आपस में थोड़े मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो तो दिया है थॉर्नडाइक ने, और जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा अंतर्वैयक्तिक, यानी दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक योग्यता है वो कहलाती है, यानी इंटरपर्सनल। यहाँ पर इंग्लिश में ऊपर दिया है इंटरपर्सनल, बी ऑप्शन में। एक होता है आपका इंट्रापर्सनल जो खुद के लिए अपने प्रयोग करते हैं, तो इन दोनों वर्डों में आप है वो अंतर है वो याद रखें। इंट्रापर्सनल जो खुद के बारे में होता है, और एक होता है इंटरपर्सनल जो दूसरों से संबंधित अनुमान लगाने के लिए प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो साथियों ये आपका आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंध पर, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग है वो करती है, तो वह खालिस्तान से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं इसके चारों ऑप्शन अपने। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, और वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो साथियों ये जो शिक्षिका है इसमें दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो देखिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो अभिप्रेरित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, तो यह कथन है वो किसका है? तो साथियों ये कथन है आपका वुडवर्थ का, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। तो इसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि वातावरण में
तो वातावरण में वह है, तो इधर भी आपका वुडवर्थ में वह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो एक भोजन दिया है, एक प्रशंसा दिया है, एक श्रेणियाँ दिया है और एक धन दिया है। तो साथियों यहाँ पर भोजन है वो द्वितीयक प्रबलक नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, ये आपका प्राथमिक प्रबलक है। कौन सा है, ये आपका प्राथमिक प्रबलक है, क्योंकि ये अपनी मूलभूत आवश्यकता है वो होती है। तो बाकी है वो सभी क्या है, द्वितीयक प्रबलक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक खालिस्तान की प्राथमिक विशेषता है। तो किसकी ये प्राथमिक विशेषता है, पिछड़े बालक, सृजनात्मक बालक, आत्म केंद्रित बालक और मानसिक मंदित बालक। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मक बालक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता, यानी आपके किसी समस्या को लेकर के दिमाग में अलग अलग समाधान है वो आ रहे हैं, तो मतलब आप सृजनात्मक बालक के अंतर्गत है वो आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध प्रशिक्षण हेतु क्या आयु वर्ग है वो रखा था। तो ऑप्शन है 3 से 10 वर्ष और 0 से 2 वर्ष और 11 से 14 वर्ष और 15 से 18 वर्ष। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 10 वर्ष, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और ये थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन है। तो साथियों ये सभी है वो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। तो ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृतकरण क्या है वो किसने किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखते हैं इसमें एक नागलगिरी है और एक आपके किरबी हैं और एक जेपी दास हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों ये दिया था, इन्हें तीनों ही मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी। तो साथियों ये थी आज की अपनी मनोविज्ञान की क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में अपने मनोविज्ञान के जो 4 पेपर और बचे हुए हैं उन सभी को अपने एक साथ 40 क्वेश्चनों को अगले वीडियो में पूरा करेंगे। और उसके साथ ही आपके मनोविज्ञान के जो रीट मुख्य परीक्षा 2022 वाले जो पेपर हैं वो मनोविज्ञान के सभी पेपर हैं वो आपको हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अपने 2 क्लास है वो डाल चुके हैं और आज जो अपने क्लास डाली है ये मनोविज्ञान के प्रश्नों की तीसरी क्लास है और चौथी क्लास में आपके मनोविज्ञान के सभी क्वेश्चन अपने पूरे कर लेंगे। और साथ में ही अपने एक तरफ है वो आपका राजस्थान जीके की क्लासें भी है वो चल रही हैं, तो वो भी आप लगातार देखें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।